अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आजकल हमारे मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है और वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में। देखिए, इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई वायरस के वेरिएंट्स कैसे आते हैं, क्योंकि एक वायरस एक शख्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, क्योंकि वो 100 200 या हज़ारों लोगों के थ्रू गुजरता है एक वायरस, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर एक वायरस 100% एक जैसा था, तो बाय द टाइम वो कुछ हज़ार, 2000, 3000 लोगों से होता हुआ है, तो उसके अंदर कुछ 20% 30% तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ऑल्दो उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन उसके प्रोटीन्स में इन सब चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। यही वजह है कि अभी जो डेल्टा वेरिएंट करंटली प्रिवेल कर रहा है, ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी थोड़ा सा इन्फेक्ट कर रहा है और इसके सिम्टम्स भी चेंज हो गए। सिम्टम्स का ये मतलब होता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, मरीज़ों को क्या महसूस हो रहा है। जैसे जो पिछला या शुरू में जो कोरोना वायरस था, उसमें लोगों को सांस में दिक्कत होती थी, स्मेल चली जाती थी, और अभी जो डेल्टा वेरिएंट है इसके अंदर लोगों को पेट में दर्द, मोशन भी हो रहा है, सर में दर्द, स्मेल चले जाना, तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। तो मरीज़ों में भी उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। अब बहुत सारे इस बात को सवाल कर रहे हैं या लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, क्योंकि उनको वैक्सीन हो चुकी है, तो दोबारा क्यों हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स से जब होता हुआ आता है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में जो की गई है, वो जो कोरोना वायरस की जो ओरिजिनल वायरस था उसके ख़िलाफ़ की गई है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि क्योंकि वायरस चेंज हो गया तो वैक्सीनेशन किसी काम की नहीं है। ये वैक्सीन स्टिल हमें बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारी वैक्सीन हुई हुई है, तो इसमें ज़रूर है कि हमें कोरोना वायरस हो सकता है। मेरे बहुत से कुछ दोस्त हैं, अजीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको दूसरी दफ़ा डिस्पाइट वैक्सीनेशन कोविड हुआ है, लेकिन उन सब के सब में किसी को भी कोई सिग्निफिकेंट या सीवियर बीमारी नहीं हुई। सबों को थोड़ा सा नज़ला, ज़ुकाम या पेट में दर्द, खांसी हल्की सी हुई, और वो 4 या 5 दिन या मैक्सिमम हफ्ते में बिल्कुल सेहतयाब हो गए। तो अगर मैं आपको कुछ फिगर्स के साथ बताऊं, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अगर 100 लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड हैं और उनमें से सब के सबको कोरोना वायरस हो जाए, तो शायद 100 में से किसी एक शख्स को आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, वरना 99% मरीज़ खुद ही वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर 100 लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अगर उन लोगों को कोरोना वायरस हो, तो उसमें से बेशक 90% तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 10 मरीजों को आईसीयू या हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर बीमारी बहुत सीवियर भी हो सकती है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई वैक्सीनेशन जो है वक्त के साथ साथ बिल्कुल मैंडेटरी कर दी जाएगी। अभी तक मैंने आपको जैसे पहले भी फोरकास्ट किया था कि एयर ट्रैवल या कहीं भी रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए या आहिस्ता आहिस्ता आपको वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, और वक्त के साथ साथ ये इतना आम हो जाएगा कि भाई रेस्टोरेंट्स भी अब जब खुलेंगे तो इंटीरियर डाइनिंग वगैरह वैक्सीनेशन कार्ड देखे बगैर नहीं किया जाएगा। एयरपोर्ट ट्रैवल पे वैसे ही मैंडेटरी हो गया है वैक्सीनेशन कार्ड। आहिस्ता आहिस्ता ये लोकल बस ट्रैवल्स और रेलवे टिकट्स या जो भी टिकट्स आप बुक कराएं, यहाँ तक के करीम और उबर में भी ये मैंडेटरी हो जाएगा वक्त के साथ कि आप अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो यू विल बी एलिजिबल टू यूज़ इट। और बहुत सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो पुराने लोग हैं जिनकी पेंशन वगैरह आती है, उन सबों के लिए ये वाज़े हो चुका है कि अगर उनके पास वैक्सीनेशन रिकॉर्ड नहीं है, तो इस सूरत में उनकी पेंशन या उनकी जॉब भी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो अब ये वक्त के साथ साथ मैंडेटरी होता जा रहा है, और जब से ये सिम ब्लॉकेज वाला इशू आया है, तो उससे एकदम हमारे लोगों ने आना शुरू कर दिया है वैक्सीनेशन के लिए। अब मेरे बहुत से अजीज़ हैं, मेरे बहुत से मरीज़ हैं जो मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कौन सी मेरे लिए मुनासिब है। देखिए, मेरे कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको फालिज हो चुका है, या वो मरीज़ हैं जिनका एक हाथ या पैर नहीं चलता, या वो जिनके पैर नहीं चलते। इन सब मरीज़ों के लिए वैक्सीन करवाना बिल्कुल सेफ़ है। हम अपने न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स को बिल्कुल भी मना नहीं करते कि वो वैक्सीन ना करवाएं, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे हमारे किसी भी मरीज़ को कोरोना हुआ,
तो वो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। ख़ास तौर पे हेड इंजरी या वो मरीज़ जिनको कोई ब्रेन की रसूली या कमर की रसूली रह चुकी है। तो हम अपने तमाम मरीज़ों को वैक्सीनेशन 100% रेकमेंड करते हैं और ये बिल्कुल करानी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कौन सी वाली वैक्सीन कराएं। देखिए, अगर आप लोकल हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है कि आप कौन सी वैक्सीन कराएंगे अनटिल अनलेस कोई डॉक्टर या फिजिशियन आपको लिख कर दे कि भाई आपके लिए ये या वैक्सीन करानी ज़रूरी है, आपको इम्यूनिटी के मसले हैं या कोई और किसी ख़ास वजह की वजह से। ख़ास जैसे कि प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके लिए कुछ 1 या 2 मॉडर्ना है या एक और वैक्सीन है जो कि एप्लीकेबल है। लेकिन हर एक के लिए वैक्सीनेशन करानी ज़रूरी है। आपको इर्रिस्पेक्टिव जो भी वैक्सीन लगाई जाए वो आप लगवा लें, ताकि एटलीस्ट उस वैक्सीनेशन के बाद अल्लाह ना करे किसी को कोविड होता भी है तो वो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा और माइल्ड डिजीज़ होगी। ये फ़ायदा है। देखिए, कोविड आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते और अपना ख्याल नहीं रखते। तो मुझे पता है कि भाई हर वक्त मास्क पहनना और लोगों से डिस्टेंसिंग रखना अब इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे घरों में जहाँ हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोगों से सलाम करते हैं, गले मिलते हैं, इन सब चीज़ों के साथ। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चेंज हम बिल्कुल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे लोगों से बिला वजह हाथ नहीं मिलाएं, और अगर मिलाते भी हैं तो एटलीस्ट अपने हाथों को बिला वजह आँखों में लगाने की ज़रूरत नहीं है या नाक की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश क्या करें, फ्रीक्वेंटली अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। कहीं से भी बाहर से आए तो सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज करें घर में, या अच्छी तरह 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। मास्क क्राउडेड प्लेसेस पे बेशक ज़रूर लगाएं और लोगों से थोड़ा फासला रखें। ये बिल्कुल है कि अगर आपको कोई शख्स लगे जिसको थोड़ा सा नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हल्का सा है या वो बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है, तो उनसे वाज़ेह तौर पे थोड़ी सी दूरी रखें। लेकिन हेल्दी लोग जिनको कोई मसला नहीं है, तो वो तो WHO भी कहता है कि भाई एसिम्प्टोमेटिक लोगों से आपको बीमारी नहीं लगती। इसका मतलब वो मरीज़ जिनको बीमारी के कोई अलामात नहीं है उससे आपको बीमारी नहीं लगती। तो ये वाज़ेह हो गया कि वो लोग जिनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी ऐसा कोई मसला नहीं है, तो बेशक उनका कोविड पॉजिटिव ही क्यों ना हो, आपको उनसे लगने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है। तो थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी सब चीज़ों से जल्दी जान छुड़ाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।